कल भी जो है यहाँ पर आज आपके बेटे का जनाजा था, आप गए नहीं? नहीं लेगा तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम 1980 का दशक, संगम यानी प्रयागराज का नाम तक इलाहाबाद हुआ करता था। इसी दौर में चकिये मोहल्ले में रहने वाले फिरोज ताये वाले का बेटा सफीक अहमद सुर्खियों में आता है। महज 17 साल की उम्र में सफीक अहमद पर हत्या करने का आरोप लगा। उस वक्त चांद बाबा के नाम का खौफ हुआ करता था। नमस्ते साहब वो चांद हमार 2 बीघा जमीन ले ली, 5,000 रुपया दहिस रहा है और कहत रहा है अब हमार जमीन हो गए। अरे काहे का जोखिम लिए तो? जितनी जमीन रहा उतना पैसा मिला कि नहीं? आप काहे की कार्रवाई करें? बोलो। लेकिन साहब वह जमीन हमका नहीं बेचा। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हुआ इनको? अरे सर इनकी रोज की मगजमारी है। अच्छा आइए सर बैठिए। ठंडा लेंगे या चाय? हमें जो लेना होगा हम ले लेंगे, ज्यादा हमारी बीवी बनने की कोशिश मत करिए। हाँ आप बताइए। चांद 2 बीघा जमीन ले ली साहब हमार और 5,000 रुपया देस और कहत यह जमीन हमार हुई गई। वह 2 बीघा जमीन रहा वहाँ चली गई। क्यों? कैसे पुलिस वाले हो तुम लोग? तुम्हारे एरिया में कोई सरेआम गुंडाई कर रहा है और तुम लोग यहाँ बैठ कर ताश खेल रहे हो? जाओ उस चांद को घसीट के लेके आओ। अब हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाइए। वो क्या है ना सर, अभी आप नए हैं, पहले माहौल समझ लीजिए फिर बताइए। और आप जिस चांद बुलाने की बात कर रहे हैं ना, वो कोई दिहाड़ी का मजदूर नहीं है जो हमारे बुलाने पे चला आएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह कोई चांद हो या फिर दिहाड़ी मजदूर। हमारे क्षेत्र में जो गुंडाई करेगा वो सलाखों के पीछे होगा। अब जाइए और उसको लेकर आइए। इट्स माय ऑर्डर। हाँ जय हिंद। कहाँ हो? अरे वो थाने में नए इंस्पेक्टर साहब आए हैं, वो बोल रहे हैं कि चांद को लिवा लो। तुम जसवंत दोनों लोग चले जाओ और चांद को लिवा लो। ठीक है? ठीक ठीक। क्या है? कार्ड को करो या का सुंघा चले आए हो? थाने में नवा इंस्पेक्टर साहब आए, हमका बोले हैं आपका लेवाना है। अच्छा तो तुम लोग हमका गिरफ्तार करे आए हो? हाँ वो इंस्पेक्टर साहब बोले। अच्छा तब तो चलना ही पड़ेगा भाई, थानेदार साहब ने जो बुलाया है। तो नवा थानेदार साहब बुलाए हैं जी। चलो भाई चला जाए हैं। चलो हमका लवावा आए हो? भाग जाओ ने काट के गंगा में फेंक दे। हमका लवावा आए जाए बता दो अपने थानेदार से कि चांद बाबा कहूँ आ जाए वाले नहीं। हमका बुलावा आए हैं। नमस्ते मंत्री साहब,
हमारे लड़के को छुड़वा दीजिए मंत्री जी। हमारा लड़का बेकसूर है, उसने कोई अपराध नहीं किया। करा धरा सब चांद के आदमियों ने फंसा दिया हमारे लड़के को। हुजूर, हम बहुत गरीब आदमी हैं, किसी तरह हमारे लड़के को छुड़वा दीजिए। ठीक है, आप परेशान मत होइए, हम देखते हैं। जी साहब। आप घर जाइए। चलो। भाईजान, पुलिस आ रही है। आने दो सालों को। सर, लगता है भाग गए साले। जरूर गांव वालों ने सूचित कर दिया होगा। अच्छा, तो इसीलिए साला अब तक नहीं पकड़ा गया, जो पूरा गांव उनकी सपोर्ट में रहता है। चलो, कभी न कभी तो साला पकड़ा जाएगा। गिरफ्तार करने आई पुलिस से चांद इतना क्रोधित हो जाता है कि पूरे थाने में बमबारी करना शुरू कर देता है। बम की आवाज का शोर इलाके के चौराहों से लेकर प्रशासन के गलियारों तक गूंजने लगा। क्या जरूरत थी क्या तेरी जान से उलझने की? तुम्हारी वजह से पुलिस स्टेशन जला दिया गया, जिसमें हमारे 2 नौजवान सिपाही शहीद हो गए। मुझे नहीं लगता तुम शहर की कानून व्यवस्था संभाल पाओगे। प्लीज सर, हमें एक और मौका दीजिए। शट अप! उठाइए अपना ट्रांसफर लेटर और जाइए यहाँ से। जय हिंद सर, आइए बैठिए। उधर चांद बाबा ने थाना जला दिया है, आप यहाँ बैठ के दांत पीस रहे हैं। सर, चांद से निपटने के लिए हमने एक अन्य काबिल ऑफिसर को बुलाया है। अब आपको जिसे बुलाना है बुलाइए। अब हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं। बन गया। हाँ साहब, इतना ही आवर लोग का। सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। और राजू कैसे हो? बढ़िया है भाईजान। चलिए आपको मंत्री जी से मिलवाते हैं। कौन मंत्री? अरे अपने क्षेत्र के लाल जी, जिन्होंने आपकी जमानत करवाई है। अच्छा, हाँ चलो भाई। अबू सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, और सब खैरियत है? सब ठीक है अबू। बेटा, तुम्हारी जमानत मंत्री लाल जी ने करवाई है। हाँ, और राजू बताएं, अभी अभी उन्हीं से मिलकर आ रहे हैं। बड़ा नेक आदमी हमें मंत्री जी। हाँ हाँ, वो तो है। अस्सलाम वालेकुम अजान। वालेकुम अस्सलाम। और अशरफ, सब खैरियत? सब बढ़िया भाई। आपके बिना घर बहुत सुना सुना लग रहा था। चलो अब हम आ गए हैं ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अम्मी, अम्मी देखो भाई आ गए। अम्मी, अम्मी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारा बच्चा कब तक दोबारा आएगा? अम्मी, अब आपके हाथ तक खाएंगे तो मोटा जाएंगे। अम्मी, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाइए। हमारे एक बार समझ नहीं आ रही है कि चांद बाबा ने हमें छुड़ाया क्यों नहीं, जबकि उसने हमसे बोला था
कि काम हो जाने के बाद हम तुम्हें छुड़ा लेंगे। चांद बाबा आपका इस्तेमाल कर रहा है भाईजान। आपके जेल जाने के बाद हम और अब्बू गए थे उनके पास। आपको छुड़वाने के बहाने गांव के बाहर वाली जमीन भी निकाली और आपको छुड़ाया भी नहीं। बाकी आप लोग समझदार हैं, देख लीजिए। भाईजान, हमें लगता है अब अपना साम्राज्य बनाने का वक्त आ गया है। कब तक हम लोग ऐसे दूसरों की गुलामी करते रहेंगे? बेटा ये सब काम छोड़ दो, कोई अच्छा काम करो जिससे अब्बा का किसी के आगे सर न झुका पड़े। अम्मी, आप परेशान मत होइए। आज के बाद अब्बू को किसी के आगे सर नहीं झुकाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया अब्बू के आगे झुकेगी। अब चांद को पता चलेगा कि सूरज निकलने का वक्त आ गया है। ला रहे हफ्ता। अरे मालिक कहीं का हफ्ता दे, वही तो लेके गया है इधर। कौन लेकेगा? वही देखो सामने। हाँ हाँ, जल्दी कर, जल्दी। का हो कहीं के नाम पर वसूली करत? तुमका कोनो दिक्कत है का? दिक्कत हमका नहीं, दिक्कत तुमका हो जाए अगर चांद बाबा जान जाई है तो। अच्छा। ये कौन बाबा सी रहे हो? ये चांद के आन कहा था वसूली करिए तो तुमका दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, तो दिक्कत हो जाएगी। जाके बता दियो अपने चांद से कि वही माप ग्रहण लगे समय आए गवा है। काहे सांप की बिलिया मुंगली दिया? अगर काट ले तो गांड से प्राण निकल जाइए। चल निकल। अब तक चांद के नाम से नहीं, हमरे नाम से देना होगा। बाबा, ये कल रात इश्तियाक की बेटी उठा के लाया, उसके साथ रात भर मुराहेबाजी की। क्यों रे? क्या सही कह रहा है? गलती हो गई बाबा, माफ कर दीजिए बाबा। गलती हो? बाबा हम आपके हाथ जोड़ते हैं, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। अब नहीं होगी गलती बाबा, माफ कर दीजिए बाबा। बाबा माफ कर दीजिए बाबा। माफ कर दीजिए बाबा। बाबा आज के बाद किसी लड़की को नहीं देखूंगा, बस एक मौका। देखने लायक छोड़ेंगे भी नहीं। नहीं बाबा, 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 नहीं बाबा। रात भर के छोड़ो साले को। अब डोरे का गवा है, कू कर मुंह लटका चले आ रहे हो यहाँ। तांगे वाले लौंडा पूरे इलाके में वसूली कर रहा। हम मना किए तो सालों ने मारा। कह रहे हैं आज के बाद हमारे नाम से वसूली हुई। अच्छा, तो बुलाओ तांगे वाले लौंडे, जरा हम तो देखे कौन घोड़े दूध पिए है। जाओ रे, तुम हो जाओ यही के साथ है। भाईजान आज तो अच्छी कमाई हो गई। हम सोच रहे हैं कि सुनो, बहुत गर्मी है ना तुम्हारे अंदर। अगर एक बाप की औलाद हो तो आ जाना चांद बाबा के ठिकाने पर, वरना समझ लेंगे पूरे मोहल्ले का योगदान है तुमको पैदा करने में। चलो रे। अब क्या करें भाईजान? चलेंगे, जरूर चलेंगे और इसका जवाब भी देंगे। सलाम बाबा, बताइए काहे बुलाएं? सुने हन बहुत बड़े गुंडा हो गए हो, हमारे इलाका में वसूली करत हो।
हाँ करी थन। अच्छी बात है, खूब गुंडाई करो, खूब रुपया पैसा नाम कमाओ। हमारा इलाका का है, पूरे इलाहाबाद भरे वसूली करो, लेकिन बेटा हमारे नाम से। बाबा हम वसूली तो अपने ही नाम की करेंगे। क्या जवान लड़ा रहे हो? बहुत बड़े गुंडा बन रहे हो। गुंडा नहीं, बाहुबली। बाहुबली बने थे हमका। फिर तो तुमको यह पता हुई कि एक राज में एक ही राजा हुए थे और हमारे जीते जी कोई दूसर बने जो हम हुए न दिया। लेकिन बाबा राज्य का राजा बदल भी तो सकता है। मान लो कल का आप ना रहे तब। अच्छा मैं शुक्र करो आज जुम्मा आए, वरना लाठी डाल के तोरा फरिया दे। अब चलो निकल लियो, आज के बाद हमारे इलाका में नजर ना आयो, वरना हर दिन जुम्मा नहीं हुआ। चलो निकलो। ठीक है, बाहुबली बनाया है। भाईजान आपने हमें रोका क्यों? साला गाली पे गाली दिए जा रहा था, दिल तो कर रहा था वहीं काट के फेंक दो साले को। देखो राजू, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन उस वक्त हमारे लिए कुछ बोलना वहां पर ठीक नहीं था। क्या ठीक नहीं था भाईजान? कोई हमें माँ बहन की गाली दो और हम लोग यूं ही चुपचाप चले आए? क्या कहा था आपने? बाहुबली बनना है तो होने वाले बाहुबली को अगर कोई गाली देगा तो चुपचाप सुन के चला आएगा। माफ करना भाईजान, ये बाहुबली की फितरत नहीं, कायराना हरकत है। अरे बाहुबली तो वो होता है जिसके बाहु में बल हो, जिसको कोई गाली देने को तो दूर, सामने खड़ा होने की भी हिम्मत न करे। राजू, जब तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है तो जरा सोचो हमें कितना गुस्सा आ रहा होगा। बाहुबली वो नहीं जिसके बाहु में बल हो, बाहुबली वो होता है जिसके बाहु में बल और दिमाग में अकल हो। और रही बात उस चांद बाबा की ना, जिसने हमारी तौहीन की है, उसका बदला तो हम लेके रहेंगे, वो भी सूद समेत। कब चिंता ना करो। कब लेंगे बदला? वक्त आने दो, चलो। प्रणाम मंत्री जी। अरे आओ सफेद मियाँ, सुनकर तुम्हारे बारे में बहुत दुख हुआ। मंत्री जी, हम उसी सिलसिले में आपसे बात करने आए। बताइए सफेद मियाँ, क्या मदद चाहते हैं? अब मंत्री जी, बम बंदूक का जवाब चाकू छुरी से तो नहीं दिया जा सकता ना, इसलिए वो विदेशिया वाला मिल जाता तो अच्छा रहता। हाँ, वो जिसमें एक बार में 12-15 गोली लगता है। ठीक है, देखो कोई जुगाड़ करते हैं, लेकिन कर पाओगे? मंत्री जी बस आप इंतजाम करवा दीजिए, बाकी हमारे पे छोड़ दीजिए। ठीक है, आप अपने घर जाइए, सामान आपके घर पहुंच जाएगा। जी प्रणाम मंत्री जी। जय हिंद सर। जय हिंद अफसर बाबू। लोहा गरम है सुपुल जी, वो सफीक में आए थे हमारे पास। राजू, हम लोगों को कोई पीछा कर रहा है। पीछा कर रहा है? भाईजान रुकिए 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 भाईजान, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। भाईजान रुकिए, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बोल बे, क्या बताना चाहता है? चांद बाबा के सब आदमी लोग मुहर्रम की ताजिया लेकर जाएंगे कल। चांद बाबा ठिकाने पर अकेला रहेगा, एकदम निहत्था। उसको मारने का ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। लेकिन तू कौन है बे? भाईजान ये सवाल जवाब करने का समय नहीं है, आप हमारी बात को विश्वास कीजिए। आप काम को अंजाम दीजिए भाईजान। चल निकल। राजू। हाँ भाईजान। तुमको क्या लगता है, ये साला सच बोल रहा था या झूठ? पता नहीं भाईजान, सच बोल रहा था कि झूठ, लेकिन ये है कि हर साल मुहर्रम के जुलूस में चांद के आदमी जाते जरूर हैं। मगर ये तो नहीं हो सकता ना कि चांद अकेला हो। ये भी है। मगर इतना सोचना क्यों?
जो साला विदेशी वाला अपने पास आ रहा है, 2-4 साल वहीं निपटा देंगे। इसकी माँ का जो होगा देखा जाएगा। चलो भाईजान, भाईजान, अगर हम लोग गांव के अंदर से चांद के पास पहुंचते हैं तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि गांव में हर जगह पे चांद के आदमी होंगे। तो फिर हम लोग किधर से जाएंगे? एक ही रास्ता है, नदी से सट के चरवाहों का रास्ता है। किसकी मैया ने इतना दूध पिला दिया जो चांद बाबा के अड्डा पे हमला कर दिया? मार तोड़ा के कोई भी बच के जाने ना पाए। भाईजान, उस साले ने बोला था 2-4 आदमी चांद के साथ, यहाँ तो साला पूरी पलटन ही घूम रहा है। साले ने गलत जानकारी दे दी। चलो क्या करें, यहाँ से निकलना पड़ेगा। निकलो, बहुत सारे आदमी। तुम्हारा दिखाई दिया तो मार देंगे, तुम्हारी साले यही कब्र खोद देंगे। कौन था साला वो जिसने हम लोग गलत जानकारी दे दी? पता नहीं भाईजान, लेकिन वहां पर चांद के सारे गुर्गे मौजूद थे। कहीं ऐसा तो नहीं ये साला चांद की साजिश हो हमें परखने की? अगर वो हमारी ताकत का अंदाजा लगा रहा है तो उसे पता चल गया होगा कि कितनी हिम्मत है हम में। अब हमें उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। राजू, उसकी पूरी कुंडली निकालो, पता करो कहां जाता है, कहां आता है, किससे मिलता है, क्या करता है। क्योंकि अगर दुश्मन से जीतना है तो जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा। हमें उसकी पूरी जानकारी चाहिए। चांद सुबह फज्र की नमाज अदा करने के बाद अपनी अम्मी की मजार पे फूल चढ़ाकर ग्वाला मोहल्ला जाता है।
फिर उसके बाद गोश्त लेने बाजार जाता है। हम वहाँ पर भी उसे नहीं मार सकते क्योंकि उसके सारे साथी वहाँ पर भी मौजूद रहते हैं। अगर हमें चांद को मारना है तो हमें उसको उसी के मोहल्ले में मारना होगा। वो कैसे? जब ये सुबह फजर की नमाज पढ़ के निकलता है या फिर चाय की टपरी पर जब ये चाय पीने जाता है, क्योंकि उस वक्त न इसके पास कोई हथियार रहता है और ना कोई साथी, बस एक भर का लौंडा रहता है। लेकिन साला लौंडा बहुत हरामी है, कट्टा चलाने में एक नंबर का उस्ताद है। चलो देखते हैं साला कितना बड़ा उस्ताद है। चांद बाबा को मारने के बाद सफीक का दबदबा इस कदर बढ़ गया कि उसके खिलाफ कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अदालत को भी मजबूरन सफीक को बाइज्जत बरी करना पड़ा। फिर क्या था, सफीक अपने सपनों को साकार करने में जुट गया। फिर चारों तरफ से पैसों ही पैसों की बरसात होने लगी और सबसे पहले उसने अपने वालिद को तांगे का काम छुड़वाकर लकड़ी का कारखाना खुलवा दिया। और उसके बाद ऐसा कोई अवैध काम नहीं था कि जो सफीक करता ना हो। फिर चाहे अवैध जमीनों का कब्जा करना हो या अवैध खनन हो, सफीक ने हर जगह हाथ मारा और उसे कामयाबी मिलती ही गई। और सफीक के बलबूते ही मंत्री लाल जी आखिरकार इलेक्शन जीत ही गए। भाईजान ये अपने साथ काम करना चाहता है। क्या कर सकते हो हमारे लिए? चोरन की गोली से लेकर बारूद का गोला बांधने तक, मुर्गी काटने से लेकर मुंडी काटने तक सब कर सकते हैं भाई। बस हमें एक बार मौका तो देकर देखिए। शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे आपको, इसीलिए आपके लिए सैंपल भी लाया हूँ। ये क्या है वे? तो तेरे राजू रख लो इसे, काम का आदमी। चल उसको करवा लेना। हाँ, लंच बाद में वो वाली जो दीवार दिख रहा है आगे, उसको इधर से करवा के इधर करवा देना। नमस्ते। अरे चंदर ये काम क्यों रुका पड़ा है? भैया ये आगे वाली जमीन के साथ दे ही नहीं रहा है, काम कैसे चलेगा? उसको बहुत समझाए, वो मान ही नहीं रहा है। अरे उसको बढ़ा के पैसे तो क्यों नहीं मानेगा? भैया हम पैसा वैसा बढ़ा के देख लिए, वो मान नहीं रहा है। आगे मामला एक ही आदमी साथ करा सकता है, उससे आपको ही बात करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ, बाकी काम आप करवाइए। ठीक भैया।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। बड़े भाईजान बड़ा नाम सुना है आपका। आपको तारीफ। मैं ओम प्रकाश, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। मैं आपकी एरिया में प्लानिंग कर रहा हूँ। ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। भाईजान एक प्रॉब्लम है, जहाँ पर मेरी प्लानिंग चल रही है वहाँ का एक किसान जमीन देने से मना कर रहा है, जबकि मैं उसे मुंह मांगी कीमत दे रहा हूँ। अगर वो जमीन नहीं देगा तो मेरी सारी प्लानिंग रुक जाएगी। अब आप ही कोई रास्ता निकालिए। आप जो बोलेंगे कीमत देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप जाइए और चिंता मत करिए। जाओ अपनी काबिलियत साबित करो। अरे यार वो पान लेने गया, कहाँ चला गया? पान में इतना टाइम लगा देते हैं। कुंवर प्रताप सिंह जी, आप चिंता मत करिए, इस बार स्क्रब का टेंडर आपको ही जाएगा। जी मंत्री जी। और हाँ, हम आपके काम में किसी प्रकार की बाधा भी नहीं आने देंगे। जी मंत्री जी। बस आप इतना ध्यान रखना कि इसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% हमारा होगा। अरे मंत्री जी आपका हुक्म ठीक, आंखों ठीक। पर। अच्छा मंत्री जी चलते हैं, प्रणाम। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। और साबिर मियाँ कैसे आना हुआ? भाईजान आपके जितने भी अवैध खनन वाले सारे काम हैं उन पर छापा पड़ने वाला है, आप सतर्क हो जाएं। तो तुम साले ये चीज यहाँ बताने आए हो? हर महीने किस चीज का पैसा लेते हो बे? हमारा काम रुकना नहीं चाहिए, तो राजू, ये लो, घर जाना तो बच्चों के लिए मिठाई ले लेना और एक देसी घी का डिब्बा भिजवा देंगे घर। ठीक है, रखो। शुक्रिया भाईजान। क्या भाईजान, आप भी लोगों को साला फालतू पैसे दिया करते हैं। साला एक काम ढंग से करते नहीं है और पैसा खाली चाहिए सालों को। राजू, अगर हमको शाबाशी नहीं देंगे तो कल का हमारे यहाँ छापा पड़ जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। तो साले खाली बताने का पैसा लेते हैं? ये साले खुद से नहीं मैनेज होते क्या इनसे कुछ? अरे ऊपर से ऑर्डर होगा भाई, बाकी तो यही लोग मैनेज करते हैं ना। हैं? ऐसे थोड़ा ना अपना काम चल रहा है। हेलो, हाँ 2 दिन काम होना नहीं चाहिए, ठीक है? काम रोक दो, पूरा बंद कर दो। हाँ भाईजान आपके कहने के मुताबिक हमने बगड़े को लाल कर दिया है। ठीक है, चलो। गुड्डू। जी भाईजान। जाओ राजू से पैसे ले लो। जी भाईजान। और जा करके मौज करो। ठीक है भाईजान। ठीक है, ठीक है। जाओ। साला रेलवे क्रॉसिंग का यही जटवा रहता है, जब आओ तो फाटक बंद मिलता है। भाईजान परेशान मत होइए, बहुत जल्द यहाँ पुल बनने वाला है और कहीं इसका टेंडर हम लोगों को मिल जाए तो कमाई भी बढ़िया होगी। रेलवे का ठेका ना मिल सका, सबसे ज्यादा तो कमाई यही में है। रेलवे अपना काम टेंडर पर नहीं कराती है, इसलिए रेलवे का टेंडर नहीं लिया जा सकता। लिया जा सकता है भाईजान। हाँ भाईजान, रेलवे हर साल लाखों टन स्क्रैप निकालता है। स्क्रैप यानी कबाड़, जिसमें लोहा, तांबा, अल्मुनियम, पीतल कबाड़ के भाव मिलता है और हम इसे बाद में फिल्टर करके अलग अलग दामों में बेच सकते हैं। हाँ, इतनी कमाई होती? बहुत कमाई होती है। अगर एक बार ये टेंडर मिल जाए ना तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इतना कमाई? बहुत कमाई है। और सबसे अच्छा बात यह है कि इस बार टेंडर बांटने का काम अपने ही मंत्री को मिला है। अगर आप कहेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। चलो फिर सीधा गाड़ी मंत्री जी के यहाँ रोको। प्रणाम मंत्री जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है आप लोग चलिए, काम हो जाएगा।
आइए आइए, बताइए कैसे आना हुआ। मंत्री जी, हम सोच रहे हैं कि कारोबार को अब आगे बढ़ाया जाए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है जी, इसलिए हम चाह रहे हैं कि रेलवे स्क्रैप का टेंडर इस बार हम लोग उठाएं, और उसके लिए आपका सिर पर हाथ होना बहुत जरूरी है मंत्री जी। बात तो ठीक है शफीक मियाँ, लेकिन इससे पहले हमारी बात कुंवर प्रताप सिंह जी से हो चुकी है। कुंवर प्रताप सिंह जी हमारे बहुत करीबी रहे, अब उनकी बात काट नहीं सकते ना, आप कुछ और मांग लीजिए। देखिए मंत्री जी, ये बात आप भी अच्छे जानते हैं और हम भी, कि राजनीति में कोई किसी का करीबी नहीं होता है। अब आप ये बताइए, कुंवर जी ने कितना टका आपको कमीशन दिया है? उससे 5 टका ज्यादा देंगे हम आपको। बात कमीशन का नहीं है राजू भाई, हम उनको जुबान दे चुके हैं। अब 5 टका के लिए हम अपनी बात थोड़ी ना खराब करेंगे। बात तो हमारा भी खराब हो रहा है ना मंत्री जी। चलिए कोई बात नहीं। अरे आप नाराज काहे होते हैं, कुछ और ले लीजिए। बोलिए, शराब का टेंडर दिलवा दें या खनन का? काम तो हम स्क्रैप का ही करेंगे मंत्री जी, अब आपसे नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। हेलो कुंवर प्रताप सिंह जी, हम सफीक बोल रहे हैं। हाँ जी बताइए। पहचाना? हाँ पहचान गए। वो जो टेंडर आपने लिया है ना, वो टेंडर अब हमको चाहिए। अच्छा समझ गए? तो हमें आप धमकी दे रहे हैं कि अपना काम देने आपको हम? धमकी नहीं दे रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं। तुम्हारे ऐसे 2 कौड़ी गुंडे हमें जेब में रखते हैं। राजू। जी भाईजान। वो साला कुंवर प्रताप सिंह आज रात तक हमारे कदमों में होना चाहिए। जी भाईजान, लेकिन आज रात में तो मुश्किल है थोड़ा। क्यों, क्या हुआ? हमको तो नदिया में जाना है, आज गांव से तो नदिया जाएगी। लेकिन भाईजान चिंता मत करिए, हम लोगों को बीच को उठवा नहीं साले को। उठवाओ साले को, उस साले की इसकी औकात बतानी है। जी भाईजान। अरे आज शाम को उठाना है। नहीं समझ रहे, हम धनतिया में कुछ भी हो जाए शाम को उसको हर हाल में उठाओ। भैया बोले ठीक है भैया। और हथियार? हथियार हम भिजवा दिए हैं। ठीक, बाकी फोन करो हमको उठा के। हाँ ठीक ठीक। मुझे 2 किस्म के लोगों से सख्त नफरत है। एक वो जो मुझसे बगावत करते हैं, दूसरे वो जो मेरे धंधे में टांग अड़ाते हैं। तुझे समझाया था ना कि मेरी एरिया में आकर मुझसे बगावत नहीं। सर आप बता सकते हैं सत्य के पीछे किसका हाथ है? अभी इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। सर शहर में आए दिन गैंगवार हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, पुलिस कब एक्शन लेगी सर? पुलिस अपना काम कर रही है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। प्रणाम मंत्री जी। बताइए। अब कुंवर सिंह तो रहे नहीं, अब तो टेंडर हम ही को जाएगा ना मंत्री जी। शफीक, ये तुमने ठीक नहीं किया। जैसे आप हमारे लिए खास हो, वैसे कुंवर जी भी थे। बात तो आपकी सही है मंत्री जी, पर आपको भी अच्छी तरह से मालूम होगा कि एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती। तो साहब आपसे यही उम्मीद है कि आप अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखिएगा।
अपना माल आ गया। चलो। कड़ा कब है? चाचा, हाँ बेटा। 2 बिरयानी लगाओ और बढ़िया पीस डालना, वरना कर देंगे तुम्हारे भगोने में छेद। हाँ बेटा, चिंता मत करो, तभी हमारे यहाँ से आपको शिकायत मिली है। लगाइए। ले लीजिए सर, आपकी बिरयानी हो गई। पानी ले आओ। कहीं भाईजान ये वही तो नहीं है जो आपको बाजार में मिली थी? सही पहचाना तुमने, वही है। तो आपको पसंद है ये? हाँ, पसंद तो है ही। तो जाइए फिर बात करिए जाके, बैठे क्यों हैं? नहीं राजू, ऐसे कैसे बात कर लें? बोलिए तो हम बात करें। नहीं नहीं, अरे नहीं राजू, बात समझा करो यार तुम भी। क्या भाईजान, पूरा शहर आपसे डरता है और आप एक लड़के से बात करने में डर रहे हैं। वही तो बात समझ नहीं आ रही यार, कि क्यों डर लग रहा है मुझे। ओ चचा, पैसे नहीं लेना, भाभी है हमारी। क्या बात है राजू। राजू। हाँ भाईजान। जरा पता करो कि किसकी लड़की है। ठीक है। ये लो, सब लोग आपस में बांट लो और इलेक्शन की तैयारी जोरों शोरों से होनी चाहिए। इस बार भी हमको इलेक्शन जीतना है, चाहे जैसे भी। ठीक है, और पैसा कम पड़ता है तो फिर बताओ जी। ठीक है। सलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? लगता है बहुत गहरी सोच में पड़े हैं। हाँ राजू, हम सोच रहे हैं कि इस बार विधायकी का इलेक्शन लड़ा जाए। विधायकी? बात तो भाईजान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप लड़ जाइए इलेक्शन। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा भाईजान, वैसे भी साला लाल जी की जली भुजी पड़ी है। आप इलेक्शन लड़ ही जाइए, ताकि साला शासन प्रशासन में भी अपना पकड़ रहेगा, तो और मजा आएगा काम करने में। तो जाओ, पूरे शहर में इत्तला कर दो जी कि इस बार इलेक्शन में हम खड़े हो रहे हैं जी। ठीक है, जाओ। चलो भाई, लग जाओ काम पे। कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा। और तुम्हारी कहाँ पड़ेगी? तकिया वाले खाने पे। और तुम्हारी कहाँ पड़ेगी? तकिया वाले खाने पे। कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा। कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में, जीतेगा भाई जीतेंगे, जीतेगा भाई जीतेंगे, और तुम्हारी कहाँ पड़ेगी? तकिया वाले खाने पे। और तुम्हारी कहाँ पड़ेगी? तकिया वाले खाने पे। मंत्री जी, वो साला सफीक अहमद आपके अगेंस्ट चुनाव लड़ रहा है। उस साले कितनी हिम्मत, आपके सामने चुनाव लड़ेगा। अच्छा, तो अब बोटियां नोचने वाला गीदड़ शेर बनने चला है। देखते हो साले को।
सलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। पता चल गया। क्या पता चल गया? अरे आप बोले थे उस लड़की के बारे में पता करने को, पता चल गया है। अच्छा। हाँ, अरे जो अपने यहाँ कांस्टेबल नहीं आते हैं, साबिर खान, उन्हीं की तो लड़की है। अच्छा। हाँ, हम अपनी आंखों से देखे। सच? हाँ। तो फिर तैयारी करो, बात आगे बढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल। ये गुप्ता को फोन करो, पिछले 2 महीने साला पैसा नहीं दिया है। हम नमाज पढ़ के आते हैं। भाईजान सलाम। हाँ बताइए। भाईजान वो कुमार सिंह की मौत के इल्जाम में आपको गिरफ्तार करने आए हैं। तुम साले जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? राजू भाई अब क्या करे, ऊपर से आदेश है ना। आदेश? कौन दिया तुमको आदेश? रुको बताते तुमको अभी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। The number you have dialed. साला मंत्रिया फोन काट दिया। इसको साले को तो हम बाद में बताएंगे। इंस्पेक्टर, जितना पैसा लेना हो ले लो, मगर हम लोग को जेल नहीं होना चाहिए। खोलो जितना बड़ा मुंह खोलना है तुमको। भाईजान इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत मजबूर हैं। अरे कोई तो रास्ता होगा ना। राजू भाई इसमें एक ही रास्ता है। क्या? कोई मौत का इल्जाम अपने सर ले ले तो। लेकिन भाईजान अब ये काम कौन करेगा? क्या यार? राजू जी भाईजान। अब ये काम तुम्हें को करना होगा। हाँ भाईजान। लेकिन हम कैसे कर? हाँ राजू, अगर तुम चाहते हो कि हम इलेक्शन जीतें तो ये काम तुम्हें को करना होगा। बाकी तुम चिंता मत करो, विधायक बनते ही सबसे पहला हमारा काम यही होगा, तुमको जेल से बाहर निकालना। ठीक है, जाओ। चलो। मंत्री लाल सिंह के आदमी इधर प्रचार प्रसार करने में जुट जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ सफीक अहमद के गुर्गे मंत्री लाल जी का पोस्टर फाड़कर अपना पोस्टर चिपकाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था जो दिखता है वही बिकता है। और इसी का फायदा उठाकर आखिरकार सफीक अहमद इलेक्शन जीत ही जाता है। 4000 वोटों से प्रत्याशी सफीक अहमद को विजयी घोषित किया जाता है।
वकालत करते हुए दो गवाहों के रूबरू साबिर खान की लड़की गुलिस्ता बानो के साथ करार पाया, क्या आपने कबूल किया? वकील की वकालत करते हुए दो गवाहों के रूबरू फिरोज अहमद साहब के साहबजादे शफीक अहमद के साथ आपका निकाह होना करार पाया, क्या आपने कबूल किया? बोले कबील तो कबील तो कबील तो कबील तो कबील तो। उठा लिए दुआ करने के लिए। अल्लाह उसकी दिल में मोहब्बत अता फरमा, करम फरमा दे दिखा दे कैसे बचती जब मैंने आपसे क्या हाल है राजू भाई? ठीक है मंत्री जी। बहुत दिन हो गए हैं जेल आए हुए, लगता है शफीक मियाँ आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या मतलब है आपका? और क्या, उधर बिरयानी बट रही है, कबूल है हो रहा है, और आप इधर जेल में चल रहे हो। कब अकल आएगी तुमको? बाकी तुम चिंता ना करो, हमें आपकी फिक्र है। कोई जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना, ठीक है? चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से। मंत्री लाल जी सही कह रहा था। ठीक है, तुम जाओ और मंत्री जी से बोलो कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से बाहर निकालें। चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से। हरा हरा के इस खेल में, अब डरा डरा के तू जीत ले। ये सब कैसे हो गया भाई? पता नहीं मंत्री जी, साला कार में बैठ रहे थे, किसी ने गोली मार दी। अब भी नहीं समझ में आया आपको? अरे वही तो होंगे जो तुम्हें जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिए थे। और कौन हो सकता है? शफीक? और नहीं तो क्या? अब थोड़ा मंत्री हो गया, साला हम पे हमला करेगा। देखो राजू भाई, यह एक जंगल है और जंगल का राजा शेर होता है, और वो कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ आकर कोई दूसरा राज करे। अगर जंगल पे राज करना चाहते हो तो तुम्हें उस शेर को खत्म करना होगा। क्या हुआ भाई? अपना माल रेडी हो गया है, आज रात को ही अलग अलग शहरों में सप्लाई कर दिया जाएगा।
शेर के जबड़े में हाथ डाला।